परीक्षित को याद आया, अरे हुई आँख नम तब ये दिल मुस्कुराया, हुई आँख नम बाबा कह रहा है का वह आई गई हो, हुई आँख नम तब ये दिल मुस्कुराया कि साथी कोई भूला याद। परीक्षित कहाँ ला गया? राजा बासु की लड़की है। परीक्षित गलगल हो गया, अरे हुमा कहाँ फांद परी रहा हो, बताओ तू तो कुएं ले चली थी, इनको तो नहीं लगा। परीक्षित कहाँ ला गया? निकराओ बाहर मार जड़ाए गए भैया दादा, ठंडी पकड़ ली, सुशील ना ठीक कही पई है। ये मेडिकल वाले आने के तेरे कॉलेज नहीं है। जिसका मुझे यानी हमका गा ले दियो। जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। बस हमका गावक नहीं है, हमका खाली बतावे है, हिंट दे। ए भैया निकराओ बाहर। सुनकर बचन खुशी भय लाला, तू तो नारी मांग में सुंदर, हरने मोह मिलाए दई, चंद्रमा और सूरज जस जोड़ी विधने खूब गिलाए दई। तो अब जाने ना दूंगा भौरिया हिया डाल दूंगा, लव स्टोरी चालू। शादी करके तब जा दे, अब न घर का जई हो। कहा लगी अच्छा मरी गऊ, बहन भी हो तुमका करे फंसे हैं चक्कर। अब ये तुम लड़िया क्या चक्कर, औरत क्या मक्कर कहाँ देखे हो? हाँ, लड़िया क्या चक्कर, औरत क्या मक्कर दादा बहुत खराब होत। एक आदमी रहा है अपनी बीवी से कहला, कह देवी हमका अपन तुम मक्कर दिखाओ। तो कहला कि कब देखे हो? कहीं दिखाई तुमका। तो कार्तिक वावा तो सवेरे 4 बजे उठी, पूछिस कौने ख्या था हर मचे हो? तो कहीं ऊंचे वाले मचे वागए 4 मछली हो ख्या तम रूंदी आई। ये लेके हर पहुंचे, जैसे हर घुमाई ने तो मछली मुंदी रहा निकर परी। अभी हर छोड़ दिन दौड़ते आए। काला देवी ख्यातम जोते रहा, मछली निकरी। काला कि जाओ भाई बना के धरो। और वह बनाई सो मछली, लेकिन जब आए हर लेके तो कहा लाग मछली ख्यातम जोते रहा निकरी रहा बनायो। कहा लगी नहीं बनाया नु का हम बैंक देहन। वो मार पीट हो लाग तो वह चिल्ला लाग, भैया दौड़ो गाँव वाले हो, हमारे तो श्रेय गवा है। तो सब गांव के कहीं श्रेय आएगा, घा में रहते जाएगा। उनका पकड़ खजूरी एक बिरवम बांधे घसीटी। तब कहीं वो कहा है भैया हरे भैया हम सिर्री नहीं है नो, हम खात हम जोती रहा मछली निकली रहा है। तो वह कहा लगे इनसे पूछो मछली ताल हम तो पकड़े नहीं मिलती, कहा लूँ जो मछली निकली जोते ख्यात हम। तो गाँव के कहा पक्की बात है श्रेय गवा है। बांधे भैया खम हम ऐसे कहीं इनका मूड गर्म होगा, जब ठंडे तब छोरा जिन मार डारी। तो कहा लगा वह छोड़ ना दादा, इनका बांधे रहा जो ये घर है वर का मुँह के, झूठ न बंधुओ। जब गांव के सब चले गए बांधा रहा दो, कल सारे छुआर आ जाइए। जब चले गए सब गांव वाले, जब सब गांव वाले चले गए, जब अकेले बचे तो वह मछली बनाई से रहा है। वह मछली तो बनाई से रहा है। जब अकेले बचे तब वह मछली निकाल कर लाई और ये मोहरे के खजूरी हम बांधे बेबस। तो जब मछली निकाल कर लाई तब ठाणे भाई जब कोई नहीं देखा गांव का, तब वह कहते तभी चिल्लाए हम बांधे गांव के कहला फिर और गवाए लंबा। गांव के सब दौड़े का होगा काला वादे खात। काले देख लो दद्दू ई का जो छोड़ दे तो हम का वह खाए जी। गांव के फिर पांजर भे, जब फिर पांजर भे तो कहा लगी एक गुड्डू पापा दिन भर बेचारो बांधे रहे। जब संझा भाई जब छोड़ेगी तो हाँ जोरे कहा लगी जो बताओ बनायो हमका नहीं खवायो। तब वह कहा लगी हम मक्करिया है भाई, मक्करवा नहीं देखो। तब कहा लग महारानी ना जय जय पत्नी महारानी करती हो तुम मनमानी,
आज उस उतारव तुम्हारी आरती। तुम देवी धन्य हो, मकरिया देखा हो तो दिन भर भूखन मरन, और मकरवा देखा हो तो शमशान घाट हम चले जाओ। तो लड़िया के चक्कर औरत के मक्कर बड़ा खराब हो भैया। लड़की सोचा लगे अच्छा हमसे बिहाव करे हो, बाहर निकल ले तब तुमका बताई। निकल हंसती हंसी भैया निकल पड़ी। परीक्षित सोचे नहीं मग छुए में कोई दिक्कत नहीं हो, जब हमारा बिहाव पक्का हुआ कोई तो है नहीं, रेडीमेड क्या रहा मामला है, मामला सब ओरिजिनल है, कंपनी फील्ड मार्शल, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। तो परीक्षित सोचे छुई के देखिए भला कितना के है। और जैसे पखौरब हाँ धन हुआ भैया नाग बंस गया है, अपन लीला दिखावर रहा है। जैसे परीक्षित हाँ धरने तुरंत बचन सुन कर नागिनी बन गए। एक तो वह जब बन गए नागिनी सिलक खाले घुस गए। अभी का सोचे यू भाग जा मरेगा, कोनो सफियारा वाला आई के झुरियम को जब बच जाब। लेकिन भैया परीक्षित वह गुरु जी का पक्का चला। जैसे वह नागिनी बनकर सिलक खाले घुसी तो परीक्षित का बनेगा मालूम। जैसे परीक्षित के जैसे वो बन गए नागिनी तो परीक्षित का बनेगा मालूम। परीक्षित बनेगा बंगाल वाला सफियारा, और बन के बंगाल वाला सफियारा और लहरा छेड़ दे ले। लहरा बाजा तो ये सोचने कोनो सफियारा वाला आवा है, लाए की झोरिया में घुसली बरिगा निकल ली तो कहूँ जो बरिगा बरिगा हो बची जाई। ये सोच के यहाँ सुन के लहर नागिनी निकरी निकरी बाहर खड़ी हुई तो का देखा परीक्षित वह सफियारा बना। तुरंत घर में घुसो निकले लगा, फिर घुसने लगा तो खोपड़ी लड़ जाए कहो मोहरम। तो जब तुरंत देखा घुस सकन नहीं तो तुरंत नागिनी से तुरंत भेष बनी भागी पड़ी। कहा बन गए बन के सुआ भागी ऊपर को ससुता विद्याधारी। जैसे सुआ बन के भाग परीक्षित काला सात समुद्र पार में तेरे पाछे पाछे आ गया। चल बन के सुआ भगी ऊपर को ससुता विद्याधारी। और बन के बाज परीक्षित झपटो
परीक्षित झपटो बस यही खरी जॉब मैं रहूं लेकिन यहाँ कोई नहीं है भैया, यहाँ सब छत्री बैठे हैं, यहाँ बात नहीं गांजर वर्ग किया है। औरत के धोती ओढ़ी कब होने सो चाहिए, बहुत खतरा हो सकत। कहो कौन धोती 10 गज की होत, कोई रात में टंडम बात पर गए और वैसी कहे तो तुरंत ही खुल जाए मुँह, और जो वैसी परिगा मामला खैंचत चोर न मालूम कहाँ चला जाए, तुम्हारा धोता नहीं खत्म हो ये धोखा हो सकता। लेके जा रहे भैया दौरी परे सब खलभल तालम हजारों आदमी फाने पड़ा, तो गांव की बुढ़िया देखे हमारे बुढ़ऊ जुटे परे ले धोती, तो वह गांव है डारे कोइया मजार डारे कोइया मजार डारे जार फाड़ जाई मछली भाग जाई माटर भैया सब करे बड़ी मछली थी, पकड़ लियो जाल डाल तत्काल नागिपन फिर तिरिया बन गए, धूप को फिर बाचा दे रहे। आखिर जब भैया कोई माया ना चली तो महाराज परीक्षित से कहने लगे स्वामी अब एक काम करो, मैं अमृत दे के वापस आऊंगी। परीक्षित बोले लौट के नहीं आओगी। आज मेरे भैया परीक्षित को वादा दे के नवल दे चली आई। बहनों माताओं, पति से तुम कितना रुष्ट हो नाराज हो, लेकिन जब पति बाहर से आवे तो अपने पति के चेहरे पर मुस्कुराहट पैदा कर देना, ये हर स्त्री का धर्म है। नवल दे जल रही है, अमृत लिए आ रही है अपने पिता को शुद्ध करने के लिए। राजा बासुक को देख करके अंदर से जल रही, बाहर से हंस रही, क्योंकि पिता अगर कह दूंगी तो ये अमृत भी ना डालेगा और नहाएगा नहीं, शरीर शुद्ध नहीं होगा, मेरी बेइज्जती होगी। नवल दे दिया अमृत, राजा बासुक ने स्नान किया और जब स्नान करके शरीर शुद्ध हो गया तो नवल दे ने कहा पिताजी तुमको शर्म नहीं आई, आपने पेंशन में हमको हार गए थे, सच्चाई मिली हमको। मैंने कहा था कि जो तुम्हारी असली बिटिया हूं तो अमृत लेके आऊंगी, अब तुम्हारी असली बिटिया हूं, मैं यहां से जा रही हूं, जीवन में कभी लौटकर तुम्हारे नागलोक नहीं आऊंगी। इतना कह करके भैया सच्चाई पर नवल दे आज राजा परीक्षित की तरफ घूम पड़ी। एक बात सुन लो, जो लड़की देश कुल परिवार रिश्तेदार बचपन की सहेली गांव जवार जिला मामा माई मौसी झगड़ा कराइस, दुनिया के रिश्तेदार सबका छोड़ के यहाँ और लड़की याग लड़के के पाछे भाग खड़ी होए, वही लड़की के यहाँ जौन लड़का ठोकर देते हैं भैया तो दुनिया में यहाँ उनका भगवान कहते ऐसे पापी को दोबारा जिंदगानी न मिले, उसे ऐसी जगह मारूं जहां पानी न मिले, उसे ऐसी जगह मारूं जहां पानी न मिले। जो लड़की दे दुनिया छोड़ करके एक आदमी पीछे दौड़ पड़े, ऐसे आदमी को जीवन में कभी उस लड़की को दुख नहीं देना चाहिए भैया। नवल दे जा रही थी, परीक्षित भैया कुआं पर ठाड़ है नहीं। कल बताया रहा जमीन का झगड़ा रोग, पैसा का झगड़ा रोग, भाई के झगड़ा रोग, जी के घर वाले के लफड़ा होए वही का कहते हैं पिंड रोग। पिंड रोग जी के होते के शरीर अंदर से दो चीजें भाग जाती, कौन? एक तो नींद नहीं है, दूसरे भूख नहीं लगी, और सवेरे है उठ के पुलिया पर नाक वाटत मिली और यह बक्कत हुई विगरी गवा यार, विगरी गवा। परीक्षित कुआं पर बैठ सोचे आई नहीं। हाँ प्रेम करना है तो वही खुदा से करो, इन हसीनों का कोई भरोसा नहीं,
मार करके ठोकर चली जाएंगी, इनकी यारी का कौनो भरोसा नहीं। यह स्वच्छ परिचित ए और नवल दे भैया फागुन महीना सुधे चली आवाए ए, या बात बिटिया गलत कहीं थोड़ा। ससुराल में यहाँ अगर आराम मिल जाए, पैसा मिल जाए, सुख मिल जाए, हस्बैंड क्या सुख मिल जाए, फ्रेंड क्या प्रेम मिल जाए, तो का लड़की बिटिया को यूं कहा चाहिए कि बप्पा तुम्हारे घर अबे नहीं करब। जिंदगी में एक दिन वैसे होते है जो लड़की को मैके के रियाज जरूर रही। वैसे तो 2-3 परबे होते सालम, लेकिन एक काम ऐसा है जो बिना मैके के रियाज काम न सिद्ध होते। करे चाहे जहाँ कहीं डरो भैया, आज उन्हें हो कम नहीं याद आए मैके के रियाज आवत कौन दिन है मालूम? हाँ हाँ हाँ, शादी आजकल 7 दिन सब 7 दिन होती, सब 7 दिन देखे, सब 7 दिन यहाँ है। हाँ सब शादी यहाँ पूरा पन्ना ग्वादा पड़ा। एक लड़का लड़की से रहा व्यवहार, या लड़का और लड़की से रहा व्यवहार, व्यवहार नहीं रहा व्यवहार। तो लड़का लड़की को बहुत माने, लड़की लड़का को माने। सही तुम्हारा भैया वो बिटिया के शादी हो गए। तो जब लड़की के शादी हो गए तो लड़का झुरांसो पहुंच जाए, ऐसी वैसी घूमे, ये हो गए लावारे समय। यहाँ तो वह लड़की भैया का पूछे सवेरे धैर्य श्रृंगार दानी और लड़िया का धुरा मांगम सिंदूर भरे। हाँ नवा नवा जब बिहाव तो की सब खो खो होते खोपड़ी एकदम फाड़ लियो, तुम समझ लियो तरबूज हुआ है फाड़ धरा है। तो वह लड़की धैर्य श्रृंगारदानी छोटी हाय दैया दैया हैं, पूरी श्रृंगारदानी धरे और मार आऊंगा परी लड़िया का धुरा। लड़कौनू जब निकले तो उनकी द्या हम आग लाग गए, मतलब यूनिक थोड़े लागा। तो वो लड़का नहीं रहा गाँव मारे जरापक, तो कहा लगे यूँ बताओ हमार तुम्हार 10 साल व्यवहार रहा है, कब हो तुम मांग में सिंदूर नहीं लगायो, और बिहाव होगा तो तुम लड़िया का धुरा मांग में सिंदूर लगावे लगी। लड़की की जले शादी नहीं होते मांग में सिंदूर नहीं लगावत, जब लड़की की शादी हो जाए तो मांग में सिंदूर काहे लगावत। तो वह लड़की बोली तुमका नहीं पता है, तो कहा लगा हमका पता हो तो पूछित काहे। तो वह लड़की कितना बढ़िया जवाब दीस, लौंडो है तो इतने बप्पा होगी, बुद्ध उनकी सही हो गए। नहीं हुई ऐसी ऐसी टहला करें, मतलब कि कत्ते फोन आवे, कत्ते बात हो, कत्ते का हो। एक सिस्टम में लाग रहा है, मतलब 24 घंटा। लेकिन वह अत्ता दिमाग उनका पलट दिए, उनकी बुद्धन ठिकाने आ गए। तब लड़की बोली कि सुनो, लड़की की जले शादी नहीं होता ले लड़की मांगम सिंदूर का है भरत नहीं भरत। जले शादी नहीं होता ले ना मांगम सिंदूर भरे, ना काजल लगाएं और ना कोई श्रृंगार हो, है नहीं। बात हो चुकी है पूरी, ध्यान न दे हो तो कोई क्या करे, है नहीं। तो ये सब श्रृंगार वर्जित होते हैं। तो लड़की भैया वह लड़की कहाँ बोली सुनो, जले लड़की की शादी ना तो लड़की सिंदूर नहीं लगाती, और लड़की की जब शादी हो जात तो लड़कियां मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं। तो लड़कों ने बोले क्यों लगाती हैं। तो लड़की बोली लड़की की जब शादी होती है मांग में सिंदूर इसलिए लगाती है कि तुम जैसे लफंगन का यहाँ पता चल जाए चाहिए कि कृपया इस प्लाट की अब रजिस्ट्री हो चुकी है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब तो ना बयान ना लगाओ। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। बेईमानो है आज मौसम। ए परीक्षित बैठ ठाड़, परीक्षित ठाड़ कुआं पर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ मार आयो। तो देखो ले जय माला खड़े हैं, दुनिया तरसत कोई माला डर रहे हो, यहाँ माला डरैया तो कोई डरवावन नहीं। प्रेम स्रोत सच्चिदानंद भगवान की। बोलो बाके बिहारी सरकार की। भाई अरे भाई आप सम्मान कर रही है ना, हुए चले जाओ, ना यार हो तो हुए यार है। रुको
बोलो श्रीमन नारायण भगवान की, बोलो बांके बिहारी गोपाल की। भाई मेरे सुनो, अब परीक्षित बैठ सोचे और पहले नवलदे आ गई। नवलदे आ गई, परीक्षित ने विचार किया। परीक्षित दूर चिल्ला लाग मैं रुक जाओ, ठ्याक लाग जाएगी पर हो, वरना जाओगी फिसल लचक जाएगी पतली कमर। रुक जाओ मैं। इतना प्यार भैया, शादी ना करो तो ना करो, अगर शादी करो बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जब बिहाव नहीं भवा तो जब बिहाव हुआ है तो कोई पूछा भैया कुछ खाते हो, कुछ पियत पावत हो, लौंडा एकदम जय गुरुदेव भाई मान जा धुआ खाए ठाड़े। और जब बिहाव होगा तो गांजो पी रहे हैं, ड्रिंको पी रहे हैं, वो धूम मचियाए हैं, धरती उखारे। अपने बाप के होते जब बिहुआ आ रहे हैं तब वो कहते हो कि याग शीशी दारू पियब, याग डिब्बी सिगरेट पियब, देखी बिहाव होते। तो जौन बिहाव भवे कोई केरी आगे जिंदगी में आग काहे लगा रहे हो भाई, तुम कहे सब करे रहा है, बिहाव नहीं करे रहा है। कोई केरी जिंदगी बर्बाद करे लागे हो, तुम हो बर्बाद, वो जवानी बर्बाद। ऐसे शादी ब्याह से कौन फायदा हो। अपनी पत्नी को अगर औरत का सम्मान है तो मलिहाबाद क्षेत्र में, औरत का अगर सम्मान है तो मलिहाबाद क्षेत्र में है। जाग देखियो, अगर बीबी कह दी तेरी ग्वाड़ दाब दे है तो आदमी ग्वाड़ो दाब देते है, खाना बना खा लेते। देखो जाए औरतें ये वहां सब सेब संतरा ही जाग तो देखो इलाका। जी के घर में औरत के यहाँ सुख नहीं मिला, चाहे जितना पैसा हो जाए जिंदगी में फलत दुआएं ना मिली। जी के घर में औरत दुखी रही, वही का घर कबो सकून में ना रही। इसलिए औरत हो घर में तो वही का सुख जरूर दो। राजा परीक्षित कितना दुलार कर रहे हैं, दुनिया को छोड़ करके वह लड़की उनसे नाता जोड़ लिया। परीक्षित इतना दुलार कर रहे हैं, नवलदे बैठ गई। परीक्षित बोले चलो, कहा लगे नहीं जाओ। नवलदेश से परीक्षित बोले चलो, तो कहा लगी जाबू, कितना चलो, गोदिया मां हम का ले लो पिया। इतना प्यार, इतना प्रेम, अपनी पत्नी को जितना सुख दोगे उतना ही तुम्हारे घर में लक्ष्मी की धन वर्षा होगी। आज परीक्षित नवलदे को लेके महाराजा अर्जुन के सामने पहुंचे और कहा बाबा यही है राजा बासुक की बिटिया। महाराज अर्जुन ने पीठ पर हाथ फेरा, पोता धन्य हो, तूने मेरे क्षत्रिय कुल को नष्ट धर्म से बचा लिया। नवलदे से कहा बेटी नो टेंशन नो प्रॉब्लम, वेल्डर वेलकम, वेरी गुड, एम टोरी हार्ड माई गॉड। बेटी ने टेंशन, चिंता ना कर, यूं न समझो भाग गया तो दुख हो है। आगे आधी हस्तिनापुर ससुराल आए और आधी हस्तिनापुर नैहर आए। जतने काम लड़की के होते मैकम वत्ते काम हुए ससुरम। अर्जुन ने बहुत धूमधाम से शादी ब्याह किया, सारे काम भय। माताएं बहने देखे हो जब त्याल पूजा जाती हैं वैसे लौटती। दुई मोती है राय गे इमामगंज मां, दुई मोती